आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी में अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो वहीं पल्लवी पटेल ने खुलकर राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इस बीच अब स्वामी प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इशारों में रामगोपाल और शिवपाल यादव को अपने इस्तीफे का जिम्मेदार बताया। कहा, पार्टी के कुछ नेता अपने को आला कमान से ऊपर समझते हैं। ऐसे लोग पार्टी का भट्टा बैठाना चाहते हैं, इसलिए मैंने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर जानकारी दी। इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी में कुछ स्वयंभू बड़े नेता हैं जो अपने को पार्टी का आला कमान मान के चलते हैं। उनकी जुबान पर कोई लगाम नहीं है। किसी को कुछ भी कह देना, कार्यकर्ताओं को अपमानित कर देना, मेरे बयान को निजी कह देना। इस तरह के लोग कहीं न कहीं पार्टी का भट्टा बैठा रहे हैं, पार्टी का जनधार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसीलिए उन सारी बातों को मैंने मौखिक रूप से भी और पत्र के माध्यम से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराना उचित समझा, और इसीलिए उस पत्र को मैंने भेजा। इसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में उन नेताओं को हिदायत भी दी, जिनके चलते उन्होंने ये फैसला लिया। कहा, ऐसे लोग जिस पार्टी में हैं उसके खिलाफ काम ना करें। जो इसका मतलब ही नहीं जानते हैं वो मेरी किसी भी बात को निजी बयान कह करके हवा में उछालने की कोशिश करते हैं। ऐसे शेख चिल्ली बखाड़ने वाले लोगों को मेरी हिदायत है कि कम से कम जिस पार्टी में है उस पार्टी के विरुद्ध महत्वपूर्ण पद पर बैठकर साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आपको पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। अगर जनाधार नहीं बढ़ा सकते हैं तो चुप रहना चाहिए। अनाप शनाप बयानबाजी करके पार्टी की वो लोग जो लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। वहीं सपा द्वारा राज्यसभा उम्मीदवार के ऐलान के बाद पल्लवी पटेल की नाराजगी को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, पल्लवी जी बहुत जिम्मेदार और समझदार नेता हैं। अखिलेश जी से उनकी अभी बात होगी। साथ ही रामगोपाल यादव को नसीहत देते हुए दिखे। क्योंकि पल्लवी जी बहुत जिम्मेदार और समझदार विधायक हैं, नेता हैं, इसलिए अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से स्वाभाविक रूप से कोई न कोई वार्ता होगी। हाँ, इतना जरूर है कि प्रोफेसर साहब को जल्दबाजी में इस तरह के तंज नहीं कसना चाहिए था। इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर ऊपर छोड़ देना चाहिए था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने तौर तरीके से। इस दौरान राहुल गांधी की यूपी यात्रा में शामिल होने की भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बात कही। कहा, राहुल लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। साथ ही बताया कि अखिलेश भी अमेठी या रायबरेली में यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इस न्याय यात्रा का स्वागत मैं करता हूँ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी स्वयं अमेठी या रायबरेली में कहीं न कहीं उपस्थित होंगे। मैं भी उत्तर प्रदेश के किसी न किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को पत्र तो भेज दिया है, पर अखिलेश इस पर क्या फैसला लेते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि स्वामी का इशारा पार्टी के बड़े नेताओं पर है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।